हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पापान कुशा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस घोर कलयुग में आदमी बुराई करता है, पाप का आचरण करता है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह आता है कि वह पाप का आचरण क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आदमी को पाप में धकेलने वाले शत्रु हैं काम और क्रोध। क्रोध ज्ञान पर पर्दा डालता है, ऐसी माया पैदा करता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि वह पाप कर रहा है। तब वह जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता। उसमें बुरे और भले का विवेक ही समाप्त हो जाता है और वह न करने योग्य कार्य भी कर लेता है। लेकिन जाने अनजाने में किए गए इन घोर पापों से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? पापों से मुक्ति के लिए इस कलयुग में एकमात्र यह एकादशी ही सहारा है, जिसका नाम पापान कुशा एकादशी है। इस एकादशी के करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। उसे कभी भी नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापान कुशा एकादशी हुआ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापान कुशा एकादशी व्रत किया जाता है। चलिए अब मैं आपको महाराज युधिष्ठिर के महल में लेकर चलती हूँ, जहाँ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पापान कुशा एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं और आज हम भी सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापान कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य कृत्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मृत पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष सभी का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापान कुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी और जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है।
निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इस एकादशी में कचरी का फलाहार उल्लू व बिलाव योनि से मुक्त कराता है। ताओं के अनुसार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस तिथि का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन यानी दशहरे वाले दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें और व्रत का संकल्प ले। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी की कथा सुने और भगवान की आरती उतारे। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पापांकुशा एकादशी व्रत को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस पुण्य व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन में किए गए समस्त पापों से एक बार में ही मुक्ति पा सकता है। कहते हैं जीवन में किए गए सभी पापों से एक बार में ही मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी व्रत को रखा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत को व्रत राज की उपाधि दी गई है क्योंकि यह सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। पुराणों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने पर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी के करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। साथ ही शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने इस व्रत के महत्व के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पापों का निषेध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी में दान व पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि अगर गलती से इंसान कोई पाप कर लेता है तो उसको यह व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उसके सभी पापों का नष्ट हो जाता है और सद्गुणों का समावेश होता है। इस दिन मौन रहकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे मन में शुद्ध विचारों का जन्म होता है। भारत पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करे और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखकर गंगा जल छिड़क दे। इसके बाद रोली अक्षत लगाए और सफेद फूल भगवान को अर्पित करे। नारद पुराण के अनुसार व्रती को भगवान विष्णु को याद करते हुए हाथ में जल और फूल को लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। फिर दान करना चाहिए। पूरा दिन भगवान का स्मरण करते हुए फलाहार व्रत रखे। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण समय पर ही गरीबों को भोजन व दान करना चाहिए और फिर पारण समय में ही व्रत खोलना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।